जब जब जीवन में फूल मालाओं का टाइम आए पीछे हट जाना, लेकिन जब जब कोई समस्या आए, कोई तकलीफ आए, किसी भी तरह का स्ट्रगल आए, सबसे पहले जाके अपनी कंपनी को बोलना, सर मेरा पद तो इतना बड़ा नहीं है, मेरा लेवल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरा योगदान करने की साहस और सामर्थ्य बहुत बड़ा है, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी रोजी रोटी को, अपनी मां का दर्जा देते हो, आप प्रकृति के लिए सबसे अच्छा कार्य करते हो, क्योंकि आप फिर कर्तव्य पालन करते हो, आप ग्रेटफुल होते हो उसके लिए। अपने संगठन के लिए जीवन लगा दो, अपने हिस्से का काम करो, अपने हिस्से का। संकट के काल पे ये प्रश्न अपने आप से पूछना, ब्लेम गेम मत चालू कर देना कि जब तक सब अच्छा था तब तक ये सही, ये सही, ये सही, और कुछ थोड़ी बहुत खींची डोर ऊपर वाले ने नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ग्रेट थिंग क्या है, क्या चीज परफेक्ट नहीं है, क्या है जो मैं कर सकता हूँ, क्या है जो बंद कर देना चाहिए। बेईमानी बंद कर देनी चाहिए, लोगों के ऊपर छींटाकशी बंद कर देनी चाहिए, लोगों की इमेज के ऊपर डेंट लगाते हुए बंद कर देना चाहिए। कभी भी जीवन में अपने शब्दों का ध्यान रखना, मर्यादाएं क्रॉस करते हैं तो फिर वो चुप जाते हैं, और इस धंधे में आपके साथ जो आते हैं वो मित्र होते हैं, और मित्र के द्वारा किया हुआ अपमान शत्रु के अपमान से 1000 गुना भारी लगता है। अगर जगत को ये पता चल जाए आज बीड़ी पी और सुबह 6 इधर आ, कोई धरती पे बीड़ी नहीं पिएगा, कोई नहीं पिएगा। लेकिन क्यों पीता है, आज पी ली कुछ नहीं हुआ, कल पी ली कुछ नहीं हुआ, परसों पी ली कुछ नहीं हुआ, तो जिंदगी में लगता है अभी तक तो टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, यही प्रॉब्लम है। और अगर आज एक्सरसाइज की होती, कल बॉडी बन जाती, तो पूरी दुनिया जिम नहीं छोड़ती, क्योंकि अरे वाह, ये रोग है इंसानियत के डीएनए में कि उनको तुरंत चाहिए, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। नहीं रे, ऐसा नहीं होता। लेकिन कंपाउंडिंग कितना असर करती है मैं बताता हूं। अपन ने चिल्लर का देखा था ना, पेनी मैजिक, पेनी मैजिक का रिजल्ट देखो, 31वें दिन कितना था, ओके, पहले दिन 1 रुपया, 31वें दिन 107 करोड़। ध्यान से समझना, जब भी जीवन में कोई चैलेंजेस से गुजरो तो पहला प्रश्न अपने आप से, मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं रास्ता बता रहा हूं, आप क्या कर सकते हो। आप वो सारे विकल्प लिख सकते हो, वो सारी संभावनाएं लिख सकते हो। जब भी जिंदगी में अटक जाओ तो सबसे पहला प्रश्न, मैं क्या कर सकता हूं, ये लिखना चालू करो, संभावनाएं और विकल्प। अगर कोई इंसान 10 तक पहुंच जाए, 1 2 3 4 5 10 संभावनाएं लिखने का प्रयास करे, 10 विकल्प लिखने का प्रयास करे, तो दुनिया के कामयाब लोग आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं 10वें तक पहुंचने से पहले प्रकृति रास्ता सुलझा देगी, रास्ता सुलझा देगी। लेकिन लोग लिखते ही नहीं है, 1 2 3 तक जाते ही परेशान हो जाते हैं, माइंड की रैम छोटी पड़ने लग जाती है और वजन सहन नहीं होता। वजन सहन करो। जिस दिन संभावनाएं लिखना चालू किए और विकल्प लिखना चालू किए, आपकी जिंदगी में आपको लाइफ में रास्ते मिल जाएंगे। आप ये तो मानते होंगे कि इस दुनिया में सब लोगों के पास दौलत बराबर है क्या, बुद्धि बराबर है क्या, सामर्थ्य बराबर है क्या, प्रज्ञा बराबर है क्या। उसके जीवन का हर हिस्से को जो उसने अचीव किया है वो बराबर नहीं है ना। तो अगर वो आउटकम बराबर नहीं है, इसका मतलब जो इनपुट था वो भी बराबर नहीं है। एक ही क्लास के 50 बच्चे, 3 मेरिट आ गए, 4-5 फर्स्ट डिवीजन आ गए, बाकी थर्ड डिवीजन आ गए, नीचे वाले नीचे रह गए। ये डिफरेंस आउटकम है, ये फ्रूट्स हैं। रूट्स क्या थी, जो टीचर ने इनको दिया और इन्होंने ग्रहण करने के बाद जो रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब हर एक व्यक्ति जो धरती पे सफल हुआ है उसके पीछे कोई सीक्रेट है भाई, कोई तो सीक्रेट है। अरे माइक्रोसॉफ्ट के पीछे सीक्रेट है यार, फेसबुक के मालिक के पीछे, सक्सेस के पीछे सीक्रेट है। अंबानीज, डालमिया, सिंघानियाज, टाटाज, बिरलाज, सीक्रेट है और बताते भी हैं। लेकिन वो उन्हीं कानों तक पहुंचते हैं जिन कानों को वर्षों से प्यास होती है, मुझे कुछ ऐसा पता चल जाए जो मुझे अब तक पता नहीं है। मैं कुछ